जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का एक बार फिर से स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों आपसे एक छोटा सा टॉपिक बनता है कि रस किसे कहते हैं। बताइए रस किसे कहते हैं। तो कविता को पढ़ने से और नाटक को देखने से मन में जो आनंद आता है उसे रस कहा जाता है। रस 9 प्रकार के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 और सूरदास के अनुसार 11। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए भैया, भरत मुनि ने नवा रस कौन सा नहीं माना है। तो नवा रस होता है शांत। तो शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। आपको याद रखना है रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार तो 8, सूरदास के अनुसार तो 11। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछे जाते हैं कि रस के स्थायी भाव क्या होते हैं। बताइए भैया, तो रस के स्थायी भाव देख लेते हैं। रस के पहले देख लेते हैं अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचायी भाव। दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए भैया, रस तो पढ़ लिए और अब देखते हैं कि आप बताइए कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, संचायी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचायी भाव की संख्या होती है 33 और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं भैया, छोटा सा पॉइंट और पूछा जाता है। दोस्तों इसे आप इग्नोर ना करें। मैंने नीचे प्रैक्टिस सेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं रस के स्थायी भाव क्या होते हैं। तो रस के स्थायी भाव श्रृंगार का होता है रति। ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ये तो आपको बिल्कुल ही याद रख लेना है। हास का होता है हास्य, करुण का होता है शोक, शोध का होता है क्रोध। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वीर। तो वीर का क्या होता है उत्साह, भयानक का क्या होता है भय, अद्भुत का होता है आश्चर्य, विवत्स का होता है जुगुप्सा, शांत का होता है निर्वेद। आइए अब हम देख लेते हैं कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है। नायक और नायिका के जो मिलन का जो नायक और नायिका होते हैं उनके मन में संस्कार और रूप में स्थित रति को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। कितने, 2 भेद होते हैं। आप याद रखना है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आइए अब हम संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं करुण रस के तरफ। तो आइए देख लेते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं, संयोग हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ नायक और नायिका के पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, सुख की प्राप्ति होता है। आपको याद रखना है एक दूसरे के पास यानी कि उनका संयोग हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर संयोग रस हो जाएगा। जैसे कोई हीरो और हीरोइन हैं, एक दूसरे से संयोग हो रहा है तो उनमें सुख की प्राप्ति होगी, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। उदाहरण से देख लेते हैं। राम को रूप निहारती जानती कंकड़ के नंग की परछाइयाँ तय सब सब भूल गई, कर टेक रही पर टारत नहीं। ये एग्जाम्पल है, आपको कंप्लीट अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना है। और दोस्तों आप लोगों को ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप अपने नोट्स को अपने हाथ से हैंड राइटिंग से ज़रूर बनाएं और बाद में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो उठाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं वियोग श्रृंगार क्या होता है। वियोग श्रृंगार का मतलब है, अब देख लेते हैं वियोग। वियोग का मतलब है एक दूसरे से अलग हैं भैया। अब संयोग में क्या था, एक दूसरे का संयोग हो रहा था। अब ये क्या है, वियोग, मतलब एक दूसरे के प्रेम में पागल हुए पड़े हैं। ये मैं कह सकता हूँ उनमें बहुत प्रेम है लेकिन उनके मिलन का जो अभाव नहीं हो पा अभाव है, तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। जैसे कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता माई को रावण चुरा के ले गया था लंका में। तो रामचंद्र जी खग से पूछ रहे थे, क्या तुमने सीता माई को देखा है उस समय का, यानी कि राम में क्या झलक रहा है, वियोग श्रृंगार। एक दूसरे के प्रेम में कैसे हैं राम जी, कैसे हैं
प्रेम में पागल हुए पड़े हैं और वो सीता माँ की तलाश कर रहे हैं। तो ये उस समय का वर्णन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रस है हमारा करुण रस। करुण रस का मतलब होता है जहाँ पर दुख झलके, यानी कि करुण का मतलब ही होता है करुणा। जहाँ पर दुख झलकता है वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है। परिभाषा देख लेते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचय भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा बहुत साधारण से शब्दों में कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। जैसे मणि खोए भुजंग सीजन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह उस समय का वर्णन किया गया है जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण कुमार की जो माता थीं उन्होंने क्या कहा था कि मणि खोए, जिस प्रकार से सांप अपनी मणि खो देता है उसी प्रकार से आज हमारी दशा हो गई है और आज हम फंसा पटक रहे हैं शीश, अंधी आज बनाकर, और जगदीश से कृपा कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु तुमने हमारे साथ क्या न्याय किया जगदीश। तो उसी समय का वर्णन किया गया है। मैं कह सकता हूँ जहाँ पर करुणा बरसे वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है। जहाँ पर दुख बरसे वहाँ पर करुण रस होता है, आपको याद रखना है। आप चलिए देख लेते हैं हास्य रस क्या होता है। हास्य रस दिया गया है विभाव तथा अनुभाव, विभाव तथा अनुभाव संचय भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। दोस्तों मुझे परिभाषा याद नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा हाई स्कूल और इंटर तक पूछे जाती है, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ उदाहरण दे दिया गया होता है, एग्जाम्पल दे दिया गया होता है और पूछा जाता है बताइए भैया इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, तो बताना होता है। तो हास्य रस का मतलब एक छोटी सी ट्रिक है, हास्य का मतलब होता है हंसी, ऐसे याद रख लो। अगर किसी एग्जाम्पल को पढ़ते समय हंसी आ जाए तो वह हास्य रस होगा। जैसे शीश पर गंगा, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा भयो नंगा के विवाह में, ऐसा उदाहरण आपको मिले जहाँ पर एग्जाम्पल को पढ़ते समय हंसी आ जाए, वहाँ पर अपने एग्जाम्पल में, अपने एग्जाम हॉल में हास्य रस को टिक कर देना, आपका आंसर 100% ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रस देख लेते हैं वीर। वीर का एक छोटी सी ट्रिक से बताऊंगा। वीर का मतलब वीर, कोई सैनिक है, सैनिक क्या करेगा, बॉर्डर पर लड़ेगा, तो यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। क्योंकि जब कोई लड़ेगा तो उत्साह के साथ लड़ेगा ना, तो मैं कह सकता हूँ युद्ध अथवा किसी अन्य कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह होता है उसे क्या कहते हैं, हम वीर रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ से फुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर क्या आपको दुख झलक रहा है, क्या करुणा झलक रही है? यहाँ पर वीर, वीर यानी कि सैनिक, लड़ने की, जब उत्साह, लड़ाई झगड़े की बात हो तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पर वीर रस होता है। आपको याद रखना है जहाँ पर लड़ाई झगड़े, जो कोई खूब लड़ी मर्दानी क्या है, झांसी की रानी थी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 100% वीर रस हो जाएगा, आपको याद रखना है। और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ओके राइट, आपको याद रखना है। और अपने, मैं फिर से सलाह देना चाहूँगा, अपने हाथों से अपने नोट्स को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अपने हाथ के नोट्स बने हुए आधे तो वैसे ही याद हो जाते हैं नोट्स बनाते बनाते। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं शांत रस क्या होता है। तो लास्ट है हमारा शांत रस, आइए देख लेते हैं इसको भी बेसिक से। शांत का मतलब है जहाँ पर बहुत शांति हो, जहाँ पर कोई, अब एग्जाम्पल से हम यानी कि जो परिभाषा है उससे देख लेते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख न सुख न राग न इच्छा, ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को हम क्या कहते हैं, ऐसे मन स्थिति में उत्पन्न रस को हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। और रस को हम एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हे मालिक तेरे बंदे हम
ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले हम, बंदी से टले हम। यहाँ पर कितनी शांत स्थिति में शांति ही शांति है। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें हम। दोस्तों मैं कह सकता हूँ जहाँ पर बहुत ही शांति हो, ना इच्छा ना दुख ना सुख ना राग, वहाँ शांत रस होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम बेसिक पॉइंट ऑफ से बनाई गई ये वीडियो, जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई होई। मतलब गिरधर गोपाल को अपना बनाने के लिए कितना प्रेम हो रहा है। और प्रेम नायक और नायिका हमने किस में पढ़े थे? श्रृंगार रस में पढ़े थे। तो हमारा राइट आंसर श्रृंगार के साथ चला जाएगा। और हास्य में क्या पढ़ा था? जहाँ पर किसी चीज़ एग्जाम्पल को पढ़ते समय हंसी आ जाए। करुण में क्या हुआ था? जहाँ पर दुख हो। शांत में न इच्छा न सुख न दुख न राग, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। आप 5-6 क्वेश्चन देख तो लीजिएगा मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, बताइए भैया जो हमने ऊपर पढ़ा था स्थाई भाव, शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थाई भाव तो हमें सबसे पहले शोक, शोक किसका होता है? तो करुण का शोक होता है। किसका? करुण का। रति किसका होता है? श्रृंगार का। हास्य किसका होता है? हास्य का। तो मैं कह सकता हूँ बचा क्या? तो बचा निर्वेद। तो मैं कह सकता हूँ शांत का। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? C4 चोर के साथ चला जाएगा, यानी कि निर्वेद के साथ चला जाएगा। आपको याद रखना है, मैंने शोक का भी बता दिया। करुण का शोक होता है, श्रृंगार का रति होता है और हास्य का हास होता है। फुल कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगी आपको। यदि आप हमारे चैनल पर वाक्यमयी पढ़ना सीरीज से चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव, बताइए भैया वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर का होता है उत्साह। आपको मैंने बताया था क्या होता है? वीर का उत्साह होता है। और जो शोक होता है वो करुण का होता है। श्रृंगार रति का होता है। हस करुण का होता है। आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर C4 सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? यहाँ से तो क्वेश्चन मैंने बताया ही नहीं। रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? श्रृंगार को कहा जाता है। आपको याद रखना है। करुण का मतलब है जहाँ पर करुणा बरसे। वीर का मतलब है कोई सैनिक है, जब लड़ाई लड़ेगा तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर लड़ाई झगड़ा संघर्ष वाली बात की जाए तो वहाँ पर वीर रस होगा। जैसे बुंदे लोहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा? श्रृंगार रस का। और रसों का राजा भी श्रृंगार को कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ से भी आपको मैं बता दूं। अब देख लो आप, अगर आपको कुछ का पता है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वीर किसका होता है? तो वीर किसका होता है स्थायी भाव? वीर का क्या होता है? क्रोध होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। बीभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। तो मैं कह सकता हूँ जो रौद्र है इसका ही क्रोध होगा। आपको याद रखना है। आपको याद रखना है वीर का क्या होता है? उत्साह। भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा होता है। तो रौद्र का क्रोध हो जाएगा। आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर C के साथ चला जाएगा। दोस्तों फुल वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट फुल क्लियर बेसिक बताऊंगा आपको, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन याद हो जाएं। संचयी भाव की संख्या कितनी होती है? तो मैंने ऊपर पॉइंट ऑफ से बेसिक से बनाई गई वीडियो में मैंने बताया था कि जो संचयी भाव की संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी? 33 होती है। और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? आपको याद रखना है 11 होती है। ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा गया है ये वाला, तो 33 होती है। राइट। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो मैं बताऊं, देख लेते हैं बीभत्स का भैया क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ भयानक का भय होता है। शांत का क्या होता है? जुगुप्सा कितना का? शांत का जुगुप्सा होता है। रति श्रृंगार का होता है। तो बीभत्स का क्या हो जाएगा? निर्वेद क्या हो जाएगा?
बीभत्स का क्या हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ शांत का निर्वेद होता है, तो बीभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा, आपको याद रखना है। और इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, मैंने अभी बताया है। और जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर टैप नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रस सिद्धांत आदि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मैंने यह भी नहीं बताया है, मैंने नीचे स्लाइड में बता दिया गया है। रस के सिद्धांत के जो जनक हैं वो भरत मुनि को माना जाता है। किसको, भरत मुनि को रस का जनक माना जाता है। और रसों का राजा किसे माना जाता है, श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है, आपको याद रखना है, श्रृंगार को रसों का राजा। जय हिंद, वंदे मातरम। यहीं पर वीडियो क्लोज होती है। और आपने वीडियो अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं की है तो बड़े ईमानदारी के साथ और शिद्दत से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।